विराम विराम नंदोश्री, कृपया करके कदाचित इस चमड़ा युक्त लंब लंब लहरावन प्रहारकारी नयन चक्षु अश्रुकारी अस्त्र का त्याग करें। कितना लंबा बोलती है। अंजीरी बता क्या कह रही है तेरी दीदी? रुकिए, मैं बताती हूँ। नंदोई जी प्रार्थना कह रही है, मारो मारो और जोर से मारो। नहीं, रुक जाइए नंदोई जी, चाबुक छोड़ दीजिए, ये कह रही है दीदी, और मैं भी। आज ये चाबुक तभी रुकेगा जब आप भगवान को प्यारी हो जाओगी। नहीं मतलब हम आपके प्यारे हो जाएंगे। बस जाइए, मैंने आपको माफ किया, भूल जाइए, इतनी ही सजा काफी है। सच्ची सासू माँ, इसी बात पे आशीर्वाद दे दो, माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रही हो? मैया सब लोग देख रहे हैं, सबके सामने इज्जत खराब हो जाएगा। अरे लोग क्या कहेगा कि दामाद के कपड़े उतार रही हो सबके सामने? मैया इतनी मोटी जैकेट पहन के पूरे मोहल्ले के सामने चाबुक मारने का नाटक कर रहे हो? सासू माँ, नाटक वाले ने चाबुक के साथ ही जैकेट फ्री दिया ना, इसीलिए पहन लिए। हाय मैया, ये सब नाटक था। दया करो सासू माँ, माफ कर दो। आपकी बेटी की मांग का सिंदूर का सवाल है सासू माँ, जाने दो ना। मुझे कोई परेशानी नहीं है। पकड़ो, आप जैकेट उतारो और चलाओ चाबुक। सासू माँ, अगर जैकेट उतार के चाबुक मारेंगे तो घर में आने दोगी ना? दामाद जी, घर में आने की इजाजत तो मैं आपको दूंगी नहीं, और दोबारा यहाँ आना भी मत। मैया, तू सच में अंदर नहीं आने देगी का? अरे आने दूंगी, पहले थोड़ा सबक तो सीखने दे। से बाहर नहीं रहने दूंगी, तू चिंता मत कर। वैसे भी बाहर रहेंगे तो उधारियां ही बढ़ेगी। मैया, वस्तुतः इस पावन अधिक मास में मंगलकारी एवं अनर्थकारी नियमों की सूची अनुसार रोष एवं क्रोध स्वरूपी दुर्व्यवहार प्रस्तुत कर आप दोषी सिद्ध हुई हैं। हाँ प्रार्थना, तुम्हें इतना भी नहीं पता, हम लोग तो पांचाल है ना, दोषी नहीं। नहीं परी बहन, माँ जी ने अधिक मास में जो क्रोध दिखाया है वो नियमों के हिसाब से एक बहुत बड़ा पाप है, ये कह रही है दीदी। यथार्थ भोली एवं इसके प्रायश्चित हेतु हमारी मैया को हमारे निकेतन में ऋषि मुनि को आमंत्रित कर उनकी सेवा कृत कर अपने पाप से मुक्ति पाना अनिवार्य है, अन्यथा अत्यंत ही कष्टदायी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कितना लंबा बोलती है। नहीं, इसलिए माँ जी को घर पे ऋषि मुनि को बुलाकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ा कष्ट हो सकता है, ये कह रही है दीदी। वाह, सासू माँ ऋषि मुनि को घर पे लाकर सेवा करेंगी। ऋषि मुनि की सेवा होगी यहाँ। क्या कर रहे हैं? भैया आप आ गए, आइए आइए आइए। कहाँ अंदर आए? ये कोयले की चादर क्या बिछा रखी है तूने? अरे भैया आप भी गजब, हर जगह सोने का मौका ढूंढने लगते हो। अरे भैया इसे ओढ़ के सोना नहीं है, इस पे चलना है। चुप है,
तुझे नौकरी पे रखने का पाप है जो धुल जाएगा इससे। भैया वो तो पुण्य का काम था, मेरा पगार न बढ़ाना वो पाप का काम था। लेकिन हाँ भैया, अधिक मास में इस पे चलेंगे ना, भगवान सद्बुद्धि देंगे, देखना भैया आप हमारा पगार बढ़ा देंगे। चुप कर, तुझे यहाँ से हटाने के लिए बोला था, हटाया क्यों नहीं तूने? क्या भैया, आपने वो लोहे वाली कील वाला चादर हटाने के लिए कहा था, वो तो हमने हटा दिया। तो फिर ये चादर काहे बिछा दिया कोयले का? अरे भैया, आपने इसके लिए मना थोड़ी किया था, इसको मत बिछवाना। अबे मेरे सपने में आएगा कि तू ये सब लगाने वाला है यहाँ पे? तो भैया मेरे सपने में भी नहीं आया था कि आप इस पे चलने के लिए मना कर दोगे। देख तू, ग्राहक दुकान के अंदर कैसे जाएगा इस पे चल के? अरे भैया, आप हमको बताओ कि आपको अपनी चिंता है कि ग्राहक की? दोनों की। दोनों की ना, तो ठीक है भैया, आप अंदर आइए, फिर हम इसको हटा देंगे, फिर ग्राहक भी अंदर आ जाएगा। उसके बाद भैया दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कहो कैसी कही? जैसे तेरी शक्ल है ना, उससे भी गंदी कही है तूने। अब सुन मेरी बात कतरू, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा तो ई या इसकी जैसी कोई भी चीज जिस पर चलने से पाँव में कष्ट हो, तू यहाँ नहीं होना चाहिए। तू समझ रहा है? ओ मोन दियो प्रार्थना, क्या हुआ? इतनी जोर से घंटी क्यों बजा रही हो? इसकी आवाज से तो मेरे चेहरे से पहले मेरे कानों में झुर्रियां पड़ जाएगी। ओह, मैं समझ गई। प्रार्थना ने ना जरूर कुल्फी का ठेला खोला है, इसलिए वो घंटी बजा बजा के सबको बुला रही है। क्या हुआ दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई? सेठ बोली कदापि निषेध, परंतु भग्नियों, हमारी मैया द्वारा इस पावन अधिक मास में क्रोध भाव की जागृति के फलस्वरूप एक प्रायश्चित क्रिया की स्थिति उत्पन्न हुई है। अर्थात हमारे निकेतन में इस स्वर्ण रंगे धातु निर्मित मध्य गोला संयोजित हाथ हिलावन ध्वनि उत्पादन यंत्र को निरंतर स्वरित करना अनिवार्य है। ओहो, प्रार्थना कह रही है कुल्फी ले लो, मलाई कुल्फी, काजू कुल्फी। नहीं परी बहन, माँ जी ने जो अधिक मास में क्रोध किया है, उसके प्रायश्चित के लिए घर में घंटी लगातार बजानी पड़ेगी, कह रही है दीदी। क्या? अब ये सब भी करना पड़ेगा? ये कब तक करना पड़ेगा? प्रतिभा भगनी, प्रायश्चित हेतु ऋषि मुनि की सेवा एक लाभकारी प्रायोजन है। अर्थात हमारी मैया द्वारा हमारे निकेतन में ऋषि मुनि के पावन आगमन की समय सारणी तक इस स्वर्ण रंगे धातु निर्मित मध्य गोला संयोजित हाथ हिलावन ध्वनि उत्पादन यंत्र को निरंतर स्वरित करना अनिवार्य ही है। जब तक घर में माँ जी ऋषि मुनि ना ले आए, तब तक ये घंटी लगातार बजाना जरूरी है, कह रही है दीदी। और दीदी थक ना जाए, इसलिए अब ये घंटी मैं बजाऊंगी। दीदी अवश्य बोली, अवश्य। तत्पश्चात हम अपने आश्रय विश्राम सदन में प्रस्थान कर शुभ पाठ का शुभ उच्चारण प्रारंभ करते हैं। अरे दीदी की भोली, तुझे मेरे साथ सब्जी लेने जाना था, कहाँ रह गई? आई माँ जी। परी बहन, हाँ बोलो पंचेरी। परी बहन, मुझे माँ जी के साथ जाना है बाहर, तो क्या आप ये घंटी बजाएंगी? हाँ हाँ, जरूर बजाऊंगी। अरे परी बहन, कहाँ जा रही हैं आप? बाहर। हाँ, अभी तुम्ही ने तो कहा। और वैसे भी घर की घंटी तो बाहर से बजती है ना, घर के अंदर से नहीं। टिंग टोंग। परी बहन, घर की घंटी नहीं बजानी, ये वाली घंटी बजानी है। ओह अच्छा। लेकिन इसमें तो बजाने के लिए बटन ही नहीं है। परी बहन, आप बस ये घंटी हाथ में लीजिए और ऐसे हिलाते रहिए और ये अपने आप बजने लगेगी। अच्छा। हाँ, अरे परी बहन, मुझे नहीं हिलाना है, घंटी को हिलाना है। अच्छा। अरे पंजीरी, ये तो अपने आप बज रही है। परी बहन, ध्यान रखना, ये घंटी लगातार बजाते रहना, और अगर आपको ऐसा लगे कि आप थक गए हो, तो किसी और को बुला के उसे ये बजाने के लिए दे देना। और ध्यान रहे, जब तक ऋषि मुनि ना आए, तब तक ये घंटी बजाना रुकना नहीं चाहिए, ठीक? हाँ। मैं तो ऋषि मुनि को बुलाना ही भूल गई। प्रतिभा, क्या हुआ? प्रतिभा, मैं बाहर जा रही हूँ, घंटी बजाती रहना। क्या? मैं बाहर जा रही हूँ, घंटी बजाती रहना। अब बोलो। मैं बाहर जा रही हूँ, घंटी बजाती रहना, और ध्यान रहे, घंटी रुकनी चाहिए नहीं। मैं बजाऊं? अरे सुनो तो सही।
माँ जी, सुना है कि नारियल भगवान के यहाँ दर्शन करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अरे वो तो बढ़ेगी ही। एक तो अधिक मास का शुभ समय और उस पर नारियल भगवान का चमत्कार, तो भीड़ तो बढ़नी ही है। पर माँ जी, इससे सब्जियाँ थोड़ी महंगी हो गई हैं। अरे वो तो होता ही है त्योहार में। चलो, प्याज और लहसुन तो हमें मना है। अच्छा किया जो तूने टमाटर ले लिए। और केले के पत्ते भी माँ जी, वो भी काम आ गए। माँ जी, अब पाँव जल तो नहीं रहे ना? नहीं, पहले से अच्छा है। हाँ माँ जी, एक मिनट। माँ जी, इससे पत्ते ताजे और ठंडे रहेंगे, और पत्ते ताजे और ठंडे रहेंगे तो समझो पाँव भी ठंडे रहेंगे। चलिए माँ जी। निरंजन, अलख निरंजन, तुझ में कुछ खास बात है। तू फंसने वाली है। ये तू मिलने वाली है, तू प्रभु से मिलने वाली है। तुम्हें प्रभु मिलने वाले हैं। कौन प्रभु? प्रभु, भगवान, ईश्वर तुमसे मिलने आएंगे। क्यों? आपको कुछ बताया उन्होंने? अरे मुझे मालूम ही था कि दामाद जी ने व्रत तोड़ा है ना। अब मुझे ही सुननी पड़ेगी भगवान की। हाँ, ऐसा ही होता है। ये भी गलती करता है ना तो मुझे ही सुननी पड़ती है। सुनना नहीं, आप में कुछ खास बात है, इसलिए प्रभु आपको मिलना चाहते हैं। तो इसमें क्या है? मैं तो मिलती ही रहती हूँ। अरे भोली। ऋषि मुनि जी, भोली मैं हूँ, कहती है दीदी मुझे। मैं हूँ चंगू, कहता है मंगू मुझे। चंगू मंगू साधु नहीं है हम वहां से सुनते हैं, वहां से देखते हैं। भगवान आपको साक्षात मिलना चाहते हैं। हाँ, तो मैं भगवान से साक्षात ही मिलती हूँ। साक्षात मतलब आमने सामने, ऐसे प्रत्यक्ष, ऐसे बात करना चाहते हैं जैसे हम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ऐसे ही आमने सामने ही बात करती हूँ। वो मेरा हाल चाल पूछते हैं और मैं अपनी परेशानी उन्हें बता देती हूँ। हाँ ऋषि मुनि जी, ये सच है। भोले बाबा मिलते हैं माँ जी से। अब हमारी शादी भी तो कन्हैया जी से उन्होंने ही करवाई थी। वो सच में मिलते हैं आपको? आमने सामने मिलते हैं, बात भी करते हैं? हाँ। कब? ऐसा कोई तय समय नहीं है। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है मैं उन्हें बुलाती हूँ, और अगर उनके पास समय हो तो वो आ भी जाते हैं। अरे वाह! अरे वाह! भगवान ऐसे कभी किसी को मिलते नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही वो हर किसी से नहीं मिलते। वो तो मुझसे और कन्हैया से मिलते हैं। ये मेरी बहू, ये भी कभी उनसे नहीं मिली है। ऋषि मुनि, ऋषि मुनि, ऋषि। बहन जी, आपने कहीं ऋषि मुनि को देखा है? हमें ना उनकी सेवा करनी है। अरे ऋषि मुनि यहाँ कहाँ मिलते हैं? हाँ? वो तो पहाड़ों पे मिलते हैं। जब से लड्डू गोपाल के दूध पीने की खबर आई है, लोग दूसरे मंदिर भी जाना शुरू कर दिए हैं। तू एक काम कर, इन सारे फूलों को पत्तों से बांध ले ऋषि। सही कहा, मैं पत्तों में बांध लेता हूँ। तू ये फूलों की माला ना अलग कर ले शाम की पूजा के लिए मुनि। ठीक है, करता हूँ। आप दोनों ऋषि मुनि हैं? हाँ, मैं ऋषि हूँ, ये मुनि है। आपको फूल चाहिए? कौन सा दूँ? नहीं, मुझे फूल नहीं चाहिए। आप दोनों को ना अभी मेरे साथ हमारे घर आना होगा। चलिए। अरे चलिए ना। देखिए, अभी काम का वक्त है, हम बाद में आ सकते हैं। नहीं, आपको तो अभी आना पड़ेगा, वरना मम्मी जी का प्रायश्चित कैसे होगा? चलिए। प्रायश्चित? हाँ, वो ना क्या है कि हमें ना अधिक मास में ऋषि मुनि की सेवा करनी है। चलिए। अरे बहन जी,
हम वो ऋषि मुनि नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपने अभी अभी तो कहा कि आप ऋषि मुनि हैं। चलिए ना। देखिए बहन जी, हम आपके साथ नहीं चल सकते, हमारे काम का टाइम है, हमें काम करने दें। देखिए हम नहीं आ पाएंगे, आप जाइए। ये तो गलत बात है। ठीक है, जब तक आप दोनों मेरे साथ नहीं चलेंगे तब तक मैं भी यहाँ से जाऊंगी नहीं। अब मैं यहाँ एक पैर पे खड़ी होके भजन गाऊंगी। ऋषि मुनि को घर आना होगा, ऋषि मुनि को घर आना होगा, ऋषि मुनि को घर आना होगा। सच्ची कसम से भोले आते हैं मिलने। मिलते होंगे, पर कोई विशेष कारण है जो भगवान आपको किसी अलग ही रूप में दर्शन देना चाहते हैं। अलग रूप मतलब जैसे टमाटर, नारियल, कद्दू, आलू, फल, पत्थर। अधिक मास है माँ जी, अब नारियल में भगवान आ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है नहीं, हो गया है। ऊपर देखो, क्या दिख रहा है? ऊपर तो बादल हैं। बादल में क्या दिख रहा है? माँ जी, पानी हो सकता है। अगर बारिश आ गई तो छतरी भी नहीं लाए। चलिए माँ जी। बारिश होने वाली नहीं, बारिश हो गई है। हाँ? हो गई है? हाँ। बारिश? अरे ओ बहू, बाहर कपड़े रखे हैं मैंने सूखने के लिए, सब गीले हो जाएंगे। चलो। माँ जी, मेरे पापड़ भी है। वैसी बारिश नहीं, भगवान के आशीर्वाद की बारिश। भगवान ने आशीर्वाद भेज दिया है। आपको कैसे पता? हमें पता है, क्योंकि हम जो सुन सकते हैं आप नहीं सुन सकते। हम जो देख सकते हैं वो आप नहीं देख सकते। क्या आप देख सकते हैं कि आपकी थैली में भगवान है? भगवान? हाँ। नहीं, इसमें तो टमाटर है। टमाटर ही तो भगवान है। देखो, मिल गए मोर पंख वाले भगवान स्वरूप टमाटर मिल गए। जय हो। देखिए क्या दिख रहा है? टमाटर नहीं, इसका मोर पंख देखिए। भगवान का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप है ये। टमाटर में भगवान? ऐसा तो कभी नहीं देखा। मोदी नगर में लड्डू गोपाल दूध पी रहे हैं, ऐसे पहले कभी देखा था? मेरठ में नारियल में भगवान दिखाई दिए, ऐसे पहले कभी देखा था? मुरादाबाद में बजरंग बली की मूर्ति के आंखों से आंसू बह रहे थे, ऐसे पहले कभी देखा था? तो फिर ये कैसे देखा होगा? हाँ माँ जी, अधिक मास है, कुछ भी हो सकता है। ये जरूर दीदी की पुण्य की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ तेरी दीदी की वजह से नहीं होता है, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ। अरे ये तो चमत्कार है, चमत्कार। ये तो लॉटरी है, लॉटरी का टिकट। अब चमत्कार तो होना अभी बाकी है। समझो कि ये लॉटरी का टिकट है। इसकी आपके घर में पूजा की तो आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्ची? तो चलिए महाराज, आप अभी हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहाँ इसे स्थापित करके इसकी पूजा कर दीजिए।